हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक से प्रोज का 7वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। और इसमें दूसरी झलक जो दिखाई गई है वो कुर्ग की दिखाई गई है। पहली झलक में हम लोगों ने पढ़ा बेकर फ्रॉम गोवा, रोटी के जो डबल रोटी बनाने वाले बेकर होते हैं वो गोवा से, उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में आज हम लोग देखेंगे कुर्ग। कुर्ग जो है यह दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है जिसको हम लोग कोडागू के भी नाम से जानते हैं। और ये जो कुर्ग है, ये कुर्ग की क्या विशेषता है, किन चीज़ों के लिए ये कुर्ग प्रसिद्ध है, किस प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, किस प्रकार के जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं, आज सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि कुर्ग है कॉफ़ी कंट्री, कॉफ़ी उगाने वाला। कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला, कंट्री मीन्स यहाँ पर देश न हो करके देहात या गांव हो जाएगा। तो कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहात है। फेमस जो प्रसिद्ध है, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, फार के लिए, किसके लिए, फार इट्स अपने रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है वर्षा वनों। ए रेन मीन्स वर्षा, फॉरेस्ट मीन्स हो जाएगा वन। तो जो अपने वर्षा वनों एंड स्पाइसेज मीन्स होते हैं मसालों। तो कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहात है जो वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहात है, गांव है, फेमस प्रसिद्ध है, फॉर इट्स अपने रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों के लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। अब यहाँ पर तो इतना परिचय हम लोगों को पता हो गया कि कुर्ग किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी उगाने के लिए, वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए एक कुर्ग जो है प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा जिला है दक्षिण भारत में। अब यहाँ से एक किस प्रकार से कहाँ पर स्थित है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि मिडवे मीन्स होता है मिडवे मीन्स होता है मध्य रास्ते में या बीच के रास्ते। बिटवीन मीन्स बीच, मैसूर जो मैसूर है, मैसूर एंड और कोस्टल टाउन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, कोस्टल टाउन मीन्स होता है तटीय कस्बे। आप मंगलोर के जो मंगलोर हैं वहाँ के, सिट्स मीन्स होता है स्थित होना या बसा होना, पीस मीन्स टुकड़ा ऑफ हेवन स्वर्ग का। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि ये जो कुर्ग है यह मैसूर और तटीय कस्बे मंगलोर के बीच रास्ते में, यहाँ पर फिर इसको समझिएगा कि मिडवे मीन्स होता है रास्ते में, बिटवीन मीन्स बीच, मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, यानी कि मंगलोर के तटीय कस्बे और मैसूर के रास्तों के बीच में सिट्स बसा है ए पीस एक टुकड़ा ऑफ हेवन स्वर्ग का एक टुकड़ा बसा हुआ है, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड और जिसको क्या किया गया है, ड्रिफ्टेड मीन्स होता है हवा में उड़ा करके लाया जाना। तो जो हवा में उड़ा करके लाया जाता है उसको हम लोग ड्रिफ्टेड कहते हैं। तो जिसको हवा में उड़ा करके लाया गया है फ्रॉम द किंगडम राज्य से, ऑफ गॉड मीन्स होता है परमात्मा या ईश्वर, जिसको ईश्वर के राज्य से हवा में उड़ा करके लाया गया है
यह स्वर्ग का टुकड़ा जो मंगलौर के तटीय कस्बे और मैसूर के बीच रास्ते में स्थित है। यानी यहाँ पर इसका पूरा अर्थ हम लोग समझेंगे तो मैसूर और तटीय कस्बे मंगलौर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है जो अवश्य ही भगवान के राज्य से हवा के द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा। यानी कि ये जो कुर्ग है यह किस किस के बीच में स्थित है इसको समझिएगा। मैसूर के और मंगलौर के जो तटीय कस्बे हैं उसके बीच में स्थित है और इसे बताया गया है कि यह ईश्वर के राज्य से हवा में उड़ा करके लाया गया स्वर्ग का टुकड़ा है जो यहाँ पर स्थित है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। और दिस लैंड यह भूमि ऑफ रोलिंग हिल्स का मतलब होता है घुमावदार पहाड़ी। तो घुमावदार पहाड़ी की भूमि, यह घुमावदार पहाड़ी की भूमि में इज इनहेबिटेड, इज मीन्स है इनहेबिटेड मीन्स होता है निवास करना। तो निवास करते हैं बाई ए प्राउड रेस, एक गौरवान्वित नस्लें, प्राउड मीन्स हो जाएगा गौरवान्वित, ए गौरवान्वित जो रेस हैं नस्लें हैं किसकी, आप मार्शियल मैन, मार्शियल मीन्स होता है लड़ाकू, मैन मीन्स होता है आदमी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाकू लोगों की नस्लें निवास करती हैं। और कौन निवास करते हैं, ब्यूटीफुल वोमेन्स, सुंदर स्त्रियां निवास करती हैं, एंड और वाइल्ड क्रीचर्स, और वाइल्ड मीन्स होता है जंगली और क्रीचर्स मीन्स होता है जीव जंतु, और जंगली जीव जंतु निवास करते हैं। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखिएगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लाइनें यहाँ पर दी गई हैं जिसे आप लोगों को समझना है। मिडवे मीन्स होता है बीच में, बीच रास्ते के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच। मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर, यानी कि मंगलौर के कोस्टल टाउन तटीय कस्बे और मैसूर के बीच में, रास्तों के बीच में, सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसको ड्रिफ्टेड उड़ाकर लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से। और दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह भूमि घुमावदार पहाड़ी की यह जो भूमि है यहाँ पर इनहेबिटेड निवास करती है बाय ए प्राउड रेस, एक गौरवान्वित नस्लें ऑफ मार्शियल मैन, लड़ाकू लोगों की, ब्यूटीफुल वोमेन, सुंदर स्त्रियों की, एंड और वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव जंतुओं की। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस घुमावदार पहाड़ी की भूमि पर बहुत लड़ाकू लोग रहते हैं, लड़ाकू लोगों की गौरवान्वित नस्लें रहती हैं, ऐसे पुरुष रहते हैं, सुंदर स्त्रियां निवास करती हैं, और वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं। कहाँ पर, कुर्ग में। कुर्ग और कोडागू, अब यहाँ पर बता रहे हैं कुर्ग या कोडागू, इसको कुर्ग के भी नाम से जानते हैं या तो आप कोडागू के भी नाम से इसे जान सकते हैं। कुर्ग को हम कोडागू के भी नाम से जान सकते हैं। तो कुर्ग और कोडागू, ए कुर्ग या कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यह स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का। यह कुर्ग या कोडागू कर्नाटक जिले का, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, यानी कर्नाटक राज्य का ये सबसे छोटा जिला कुर्ग या कोडागू है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यह इज होम, यह घर है, और यह जो कर्नाटक राज्य का छोटा सा जिला कुर्ग है, यह इज होम घर है, किसका घर है, टू एवरग्रीन, एवरग्रीन मीन्स होता है सदाबहार,
यह सदाबहार वृक्षों का घर है। जो सदाबहार वृक्ष होते हैं उन्हीं को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सदाबहार वृक्षों का रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है आप लोगों का वर्षा वनों का। तो यह सदाबहार वर्षा वनों का, स्पाइसेस मसालों का, एंड और कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी प्लांटेशंस मीन्स होता है बागान, और कॉफ़ी बागानों का घर है। अर्थात यह सदाबहार वर्षा वनों, मसालों और कॉफ़ी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एवरग्रीन जो सदाबहार, एवरग्रीन का मतलब होता है, ईवर मीन्स होता है सदैव और ग्रीन माने होता है हरियाली। तो सदैव हरियाली वाला अर्थात सदाबहार, जो सदाबहार रेन फॉरेस्ट हैं, जो वर्षा वन हैं, वह कवर किए हुए हैं 30%, 30%। 30 मीन्स होता है 30%, मीन्स हो जाएगा प्रतिशत, ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले को। यानी कि सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% भाग को कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग द मानसून्स, और ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द मानसून्स मानसून के दौरान, यानी जब वर्षा ऋतु होती है, मानसून के दौरान जब वर्षा होती है तो इट पोर्स, यह पोर्स करता है, पोर्स मीन्स होता है उड़ेलना, तो यह उड़ेल देता है इनफ, पर्याप्त मात्रा में। अब पर्याप्त मात्रा में यह क्या उड़ेल देता है, तो मानसून के दौरान यह पर्याप्त मात्रा में जल को, बारिश को उड़ेल देता है। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे कि टू कीप अवे मीन्स होता है दूर रखना, मेनी मीन्स बहुत से, विजिटर्स मीन्स होते हैं आगंतुक। जो पर्यटक होते हैं उनको विजिटर्स कहते हैं, जो यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आते हैं। तो मानसून के दौरान ये वर्षा की बहुत अधिक मात्रा में बौछारों को उड़ेल देता है, और बहुत से पर्यटक जो है क्या करते हैं, दूर रहते हैं, यहाँ पर घूमने और टहलने के लिए नहीं आते हैं। यानी कुर्ग में मानसून के दौरान जब वर्षा का समय होता है तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, जिससे कि बहुत से विजिटर्स क्या करते हैं, पर्यटक जो है जो घूमने टहलने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं वो नहीं आते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द मानसून्स, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, मानसून्स मीन्स वर्षा मौसम में, वर्षा ऋतु के मौसम के दौरान, इट फोर्स यह उड़ेल देता है इन पर्याप्त रूप में पानी को, बौछारों को, टू कीप रखने के लिए, मेनी विजिटर्स बहुत से आगंतुकों को या पर्यटकों को, अवे मीन्स दूर। द सीजन ऑफ जॉय, और जो सीजन होता है, जो मौसम होता है ऑफ जॉय, खुशी का, जॉय मीन्स होता है खुशी, और जो खुशी का सीजन होता है वो कमेंसेज मीन्स होता है शुरू होना, तो वह शुरू होता है। अब यहाँ पर कुर्ग में जो खुशियों का सीजन होता है वह शुरू होता है फ्रॉम सितंबर से, या सितंबर महीने से खुशियों का सीजन शुरू होता है, एंड और कंटिन्यूज, और लगातार, टिल मार्च, टिल मीन्स तक, मार्च तक, और लगातार यह मार्च तक क्या करता है, चलता रहता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि कुर्ग के लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं कि कुर्ग के लोगों का खुशियों का जो सीजन होता है, जो खुशियों का मौसम होता है, वह सितंबर माह से शुरू होता है और लगातार ये मार्च तक चलता रहता है। यानी इस सीजन में सितंबर से लेकर के मार्च तक बहुत कम मात्रा में बौछारें पड़ती हैं, मतलब कि मौसम बहुत अच्छा रहता है, बहुत हल्की वर्षा होती है, तो उन लोगों के लिए खुशियों का मौसम होता है। और जो पर्यटक वगैरह होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वह सितंबर से लेकर मार्च तक के ही बीच में यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और जब मानसून का समय होता है तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, जिससे पर्यटक यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, और द वेदर मीन्स होता है मौसम, इज है परफेक्ट, एकदम सही है,
और जो मौसम होता है सितंबर से लेकर के मार्च तक का, यह मौसम एकदम परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है, एकदम सही प्रकार से होता है। विथ सम शावर्स, विथ सम शावर्स, केवल कुछ बौछारों के साथ। विथ मीन्स साथ, सम मीन्स कुछ, शावर्स मीन्स होता है, शावर मीन्स होता है बौछार, कुछ बौछारों के साथ मौसम बहुत अच्छा होता है। जो थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, जो गुड, गुड मीन्स होता है अच्छी, मेजर मीन्स होता है मात्रा, जो अच्छी मात्रा में क्या करती है, बढ़ती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बहुत अच्छा होता है। विथ सम शावर्स, कुछ बौछारों के साथ। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, जो गुड मीन्स अच्छी, मेजर मीन्स मात्रा में यहाँ पर गिरती हैं, थ्रोन करती हैं बौछारें, इनके कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। द एयर ब्रीथेज द इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और जो एयर है, हवा है, हवा की जो ब्रीथेज है, ब्रीथेज मीन्स होता है महक, जो हवा की महक है ऑफ इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है ताजगी प्रदान करने वाली। तो और कॉफ़ी, कॉफ़ी में, कॉफ़ी की ताजगी प्रदान करने वाली, यानी कि हवा में ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी की महक होती है, हमें कह सकते हैं। द एयर ब्रीथेज, एयर मीन्स हवा, ब्रीथेज मीन्स महक, ऑफ इनविगोरेटिंग, ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हवा में ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी की महक होती है। हवा में ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी की क्या होती है, महक होती है। यानी जैसे ही वहाँ पर हवा चलती है तो वहाँ पर बहुत ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी में क्या होती है, जो कॉफ़ी होती है उसमें महक होती है, जो एकदम ताजगी प्रदान कर देती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री, अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कार्नर्स। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि जो कॉफ़ी का स्टेट्स है, स्टेट्स मीन्स होता है आप लोगों का क्षेत्र या जमीन कह सकते हैं। तो जो कॉफ़ी के पेड़ के नीचे की जमीन है, जो कॉफ़ी के नीचे पेड़ की, जो कॉफ़ी के पेड़ के नीचे की क्या है, जमीन है, जो क्षेत्र है, एंड और कॉलोनियल बंगलोज, और जो कॉलोनियल, कॉलोनियल मीन्स होता है उपनिवेशी, जो बंगले हैं, यानी कि कॉफ़ी के नीचे की ज़मीन और उपनिवेशी जो बंगले हैं वह स्टैंड खड़े हैं टग्ड हो करके। टग्ड मीन्स होता है सिमटना, वो सिमट करके खड़े हैं, वह एकदम सिमट करके खड़े हैं अंडर ट्री, किसके नीचे, पेड़ों के नीचे, अंडर ट्री, अंडर मीन्स नीचे, ट्री कैनोपीज, कैनोपीज मीन्स होता है छतरी, यानी जो पेड़ का जड़ होता है, जड़ के ऊपर का जो भाग होता है जहाँ से शाखाएं डालियाँ फूट फूट करके पूरी तरह से छतरी नुमा जो है, पूरी तरह से छतरी नुमा छा जाती हैं, उसी को हम लोग कैनोपीज कहते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बता रहे हैं कि कैनोपीज, जो ट्री कैनोपीज हैं, यानी कि जो वृक्ष की छतरियाँ हैं, इन प्राइम कार्नर, प्राइम कार्नर मीन्स होता है एकांत, प्राइम कार्नर मीन्स होता है एकदम एकांत में, एकदम कोने में। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी के नीचे की जमीन और उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरियों के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं। फिर से इसको देखिएगा, कॉफ़ी स्टेट्स, कॉफ़ी के नीचे की जो स्टेट्स है, जो ज़मीनें हैं, एंड और कॉलोनियल बंगलोज, और जो कॉलोनियल मीन्स उपनिवेशी बंगले हैं, वो स्टैंड खड़े हैं टग्ड हो करके, सिमट करके खड़े हुए हैं अंडर ट्री कैनोपीज, पेड़ की छतरियों के नीचे, इन प्राइम कार्नर्स, प्राइम कार्नर्स मीन्स होता है एकदम कोने में, एकदम एकांत में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी
जो कॉफ़ी का पेड़ है उसके नीचे का जो क्षेत्र है और उपनिवेशी जो बंगले हैं वो पेड़ों की छतरियों के नीचे एकांत में सिमटे पड़े हुए हैं या सिमटे खड़े हुए हैं। अब आगे इसको देखिएगा, आगे क्या बता रहे हैं। द फिरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं इसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। द फिरसली, फिरसली मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यधिक जो फिरसली हैं जो अत्यधिक इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स होता है स्वतंत्र, तो जो अत्यधिक स्वतंत्र लोग हैं, पीपुल मीन्स लोग, आप कुर्ग के, जो कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग हैं, यानी कुर्ग में रहने वाले जितने भी लोग अत्यधिक स्वतंत्र लोग हैं, आर पॉसिबली, आर मीन्स है, पॉसिबली मीन्स होता है संभवतः, वह संभवतः है आप ग्रीक, कहाँ के, ग्रीक के, ग्रीक मीन्स होता है यूनानी, तो यूनानी हैं, आर या तो आरविक डिसेंट हैं, डिसेंट मीन्स होता है वंशज, या तो वो कहाँ के वंशज हैं, अरबी के वंशज हैं। यानी यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि जो कुर्ग के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि कुर्ग के रहने वाले लोग कुर्ग के ही मूल निवासी नहीं हैं। जो कुर्ग के रहने वाले लोग हैं या तो संभवतः वह ग्रीक अर्थात यूनानी या तो फिर अरबी के डिसेंट हैं, डिसेंट मीन्स होता है वंशज हैं, यानी कि कुछ लोग ग्रीक यानी यूनान से और कुछ लोग अरबी से आकर के यहाँ पर बस गए, यहाँ पर रुक गए और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं के वंशज हैं, यानी कुर्ग में रहने वाले लोग कुर्ग के मूल निवासी नहीं हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि द फिरसली इंडिपेंडेंट, जो फिरसली मीन्स होता है अत्यधिक, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं यानी कि स्वतंत्र लोग हैं, आप कुर्ग के, आर पॉसिबली वह संभवतः आप ग्रीक यूनानी हैं, आर या तो आरबिक डिसेंट हैं, या तो जो है अरबी जो है क्या है वंशज है। ऐसा बताया गया है कि ये सब मूल निवासी नहीं है। एज वन स्टोरी गोज, और जैसा कि एक कहानी भी बताई जाती है, और इन लोगों का मूल निवासी न होकर के यूनान और अरबी के सब वंशज हैं, तो इसके बारे में एक स्टोरी भी है, एक कहानी भी है जो बताई जाती है कि ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर, ए पार्ट एक भाग ऑफ एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर मीन्स होता है सिकंदर, सिकंदर की आर्मी यानी सेना, सिकंदर की सेना का एक भाग। अब यहाँ पर वो क्या कहानी है, किस प्रकार से इनको ग्रीक या अरबी के वंशज बताया गया है, तो उसी चीज़ की यहाँ पर कहानी बता रहे हैं कि एक कहानी ऐसी है कि सिकंदर की सेना का एक भाग जो था वह मूव्ड मतलब जा रहा था, मूव्ड कर रहा था साउथ एलॉन्ग द कोस्ट, साउथ मतलब दक्षिणी कोस्ट, कोस्ट मीन्स होता है दक्षिणी जो कोस्ट है, कोस्ट मीन्स आप लोगों का होता है समुद्र तट, वह दक्षिणी समुद्र तट से जा रहा था। यानी एक कहानी बता रहे हैं कि सिकंदर की सेना का एक भाग जो कि दक्षिणी समुद्र तट से जा रहा था, एंड और सेटल्ड हियर, और सेटल्ड मीन्स बस गया, हियर मीन्स यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वह कुर्ग के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि ये यूनानी और अरबी के वंशज हैं, उन लोगों के वंशज हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि एक कहानी बताई जाती है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना का एक भाग जो मूव्ड कर रहा था, जा रहा था साउथ दक्षिणी एलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट मीन्स होता है समुद्र तट, जो दक्षिणी समुद्र तट से जा रहा था, एंड और सेटल्ड हियर, और यहीं पर सेटल्ड मीन्स होता है बस जाना,
और यहीं पर बस गया। क्यों बस गया? वेन जब रिटर्न वापस होना, लौटना, बिकेम हो गया इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मीन्स होता है अव्यवहारिक। जब उन लोगों का यानी कि सिकंदर की सेना का जो भाग था, जो सेना थी उनकी, जो सेना का भाग था, जब वह दक्षिणी समुद्री तट से होकर के जा रहा था और लौटना, उन लोगों का वापस होना अव्यवहारिक हो गया, तो वो सब यहीं पर क्या किए कि बस गए। दीज पीपुल, और वो जो लोग बस गए यहाँ पर, तो दीज पीपुल, ये लोग मैरिड, विवाह कर लिए, एमॉन्ग्स्ट द लोकल्स, यहाँ के लोकल्स मीन्स स्थानीय लोगों के, एमॉन्ग मीन्स साथ, तो यहाँ के स्थानीय लोग जो कुर्ग के थे उन्हीं लोगों के साथ वो सब सिकंदर की सेना का जो भाग था, जब लौटना मुश्किल हो गया, अव्यवहारिक हो गया, तो यहीं पर सेटल हो गए, बस गए और ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ क्या कर लिए? विवाह कर लिए, मैरिड कर लिए। एंड और दियर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और क्या किए कि एंड और दियर कल्चर, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, और उनकी संस्कृति जो थी, इज अपरेंट, अपरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, तो उनकी संस्कृति स्पष्ट है। इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मार्शियल मीन्स होता है लड़ाकू, ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, तो उनकी जो संस्कृति है वह लड़ाकू परंपरा से क्या है? स्पष्ट है। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि शुरू में ही आप लोग अभी पढ़ें कि जो कुर्ग के लोग हैं वह बड़े लड़ाकू हैं, बड़े बहादुरी से ये सब लड़ने वाले होते हैं। तो अब यहाँ पर कुर्ग के लोग लड़ते हैं, तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया है कि जो ग्रीक के थे, यूनानी लोग थे, वह भी बहुत लड़ाकू थे। तो अब जब यूनानी के लोग लड़ाकू थे तो उन्हीं का गुण अब कुर्ग में पाया जाता है। तो इसी चीज से ये स्पष्ट होता है कि ये जो कुर्ग वाले लोग हैं यह यूनानी के वंशज हैं, क्योंकि यूनानी की ही तरह ये सब भी क्या है? लड़ाकू हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दीज पीपुल, ये लोग मैरिड, विवाह कर लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से, एंड और दियर कल्चर, उनकी संस्कृति इज अपरेंट, स्पष्ट है, इन द मार्शियल ट्रेडिशन, लड़ाकू परंपरा में, और उनकी संस्कृति लड़ाकू परंपरा में स्पष्ट है। मैरिएज एंड रिलीजियस राइट्स, और इनका जो मैरिज हुआ, जो विवाह हुआ, एंड और जो रिलीजियस राइट्स है, जो रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, राइट्स मीन्स होता है रीति रिवाज, इनका जो विवाह हुआ और इनका जो धार्मिक रीति रिवाज है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। अब इन लोगों का बता रहे हैं कि इन लोगों का जो विवाह है और इन लोगों का जो रिलीजियस धर्म है और इन लोगों की जो राइट्स हैं, रीति रिवाज हैं, ये डिस्टिंक्ट करती हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है, ये डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग हैं, जो कि अलग हैं कहाँ से? फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, हिंदुओं की मेन स्ट्रीम मीन्स होता है मुख्य धारा से, यानी इन लोगों का विवाह, इन लोगों का धर्म, इन लोगों के जो रीति रिवाज हैं वह हिंदुओं की मुख्य धारा से क्या है? अलग है। तो जब हिंदुओं की मुख्य धारा से इन लोगों का विवाह अलग है, कुर्ग के रहने वाले लोगों का, इन लोगों का धर्म अलग है, इन लोगों का जो राइट्स रीति रिवाज है वो हिंदुओं की मुख्य धारा से अलग है। तो जब अलग है और ये सब लड़ाकू परंपरा के हैं, तो यहाँ से ये चीज स्पष्ट होता है कि ये कुर्ग के और भारत का जो राज्य है कर्नाटक के जो जिले हैं, जो जिला है कुर्ग, वहाँ के मूल निवासी नहीं है, बल्कि ये सब जो है यूनानी के क्या हैं? वंशज हैं, क्योंकि यूनानी वाले लोग भी क्या होते थे?
लड़ाकू होते थे और यहाँ वाले भी लोग लड़ाकू हैं। इन लोगों का विवाह करने का तरीका, धर्म अपनाने का रीति रिवाज, ये सब भारत की जो हिंदुओं की मुख्य धारा है उन सबसे अलग है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है कुर्ग के मूल निवासी न हो करके बल्कि कहाँ यूनानी के वंशज है। अब यहाँ से एक सिद्धांत तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सब जो है क्या है, यूनानी के वंशज हैं। अब देखिए दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। अब कैसे ये सिद्ध होता है कि ये सब जो है ये यूनानी तो सिद्ध हो गया लेकिन ये अरबी वंशज हैं, ये कैसे सिद्ध होता है। तो इन लोगों का जो पहनावा है, जो कुर्ग के लोग हैं, कुर्ग के लोगों का जो पहनावा है, ये सब बहुत लंबे से काले से कपड़े पहनते हैं और वो जो कोट पहनते हैं और कोट में इन लोग ये सब कमरबंद वगैरह का यूज करते हैं, यानी कि कमर में जिस प्रकार से बेल्ट लगाया जाता है तो उस प्रकार से लोग कमरबंद का यूज करते हैं। ऐसा पहनावा अरबी लोगों का था। तो इन लोगों के पहनावे से ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि ये सब अरबी के भी वंशज हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, द थ्योरी सिद्धांत ऑफ अरब ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अरब की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, अरब की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यानी जो ये सिद्धांत है कि इन लोगों की उत्पत्ति अरबी लोगों से है, ये जो सिद्धांत है ड्राज सपोर्ट, यह सपोर्ट करता है फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, इनकी जो लॉन्ग लंबी ब्लैक काली कोट ये सब पहनते हैं। तो इस चीज से ये चीज स्पष्ट होता है कि इन लोगों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है कि ये सब अरब के वंशज हैं, इस चीज की पुष्टि होती है। ये सब धारण जो पहनावा करते हैं, यानी जिस प्रकार का ये पहनावा रखते हैं, ऐसा पहनावा कहाँ के लोगों का था, अरबी लोगों का था। तो कुर्ग के लोग जो भारत के कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के लोग हैं, वह अरबी पहनावे की तरह पहनते हैं। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये सब अरबी के भी वंशज हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं और इसे थोड़ा सा लंबा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए, नहीं तो जल्दबाजी में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाएगी कि इतनी दूर में क्या बताया गया है। द थ्योरी सिद्धांत ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वह सपोर्ट करता है। कहाँ से सपोर्ट करता है? फ्रॉम द लॉन्ग, जो लंबी ब्लैक कोट, ये सब काली कोट को धारण करते हैं विथ एन एम्बॉर्डर्ड, जो एम्बॉर्डर्ड की गई हैं। एम्बॉर्डर्ड मीन्स होता है कढ़ाई की गई। तो जो ये लंबी काली कोट को धारण करते हैं कढ़ाई की गई हुई, और वेस्ट बेल्ट, और ये सब जो कमरबंद, वेस्ट बेल्ट मीन्स होता है कमरबंद, और जो कमरबंद पहनते हैं बाय द कोडाउज, कोडाउज मीन्स होता है यही कुर्ग के, ये कुर्ग के लोगों के द्वारा जो लंबी ब्लैक कलर की काले रंग की कोट पहनी जाती है, कढ़ाई की गई हुई, एम्ब्रॉयडरी की गई हुई, और जो उसमें कमरबंद लगा होता है, ऐसा जो ये सब पहनावा पहनते हैं कोडागू के लोग। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सब जो है कहाँ के निवासी हैं, अरबी के वंशज हैं। और ये जो पहनावा पहनते हैं, इस पहनावे को किस नाम से जाना जाता है? नोन एज कुपिया, और इनके पहनावे को कुपिया के नाम से जाना जाता है। और इनका ये जो पहनावा है इट रिसेम्बल्स, यह रिसेम्बल्स होता है, रिसेम्बल मीन्स होता है मिलना जुलना या प्रतीत होना, तो यह मिलता जुलता है द कुफिया से, एक कुफिया से मिलता जुलता है। वार्न बाय द अरब्स, जो किसके द्वारा पहना जाता है? अरबी लोगों के द्वारा पहना जाता है। यानी कि इनके प्रकार का जो एक कुफिया ड्रेस पहनते हैं कुर्ग के लोग, यह कुफिया से मिलता जुलता है जो अरब के लोगों के द्वारा पहना जाता है। एंड या तो कुर्ड्स, या तो कुर्ड के लोगों के द्वारा ये क्या किया जाता है,
पहना जाता है। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोडाऊ लोगों द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद के साथ जो कुपिया के नाम से जाना जाता है, अरबियों एवं कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि इनका स्रोत क्या है, अरब है। यानी कि ये सब कहाँ के वंशज हैं, अरब के वंशज हैं। इस सिद्धांत की ये सब पहनावे इनके क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या विशेषता बताई गई है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है मेहमानबाजी करना या तो सम्मान करना भी कह सकते हैं। तो कुर्गी होम्स, कुर्गियों का जो घर है वह हैव ए ट्रेडिशन, वह कुर्गियों के घर में एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, आप हॉस्पिटलिटी मतलब कि सम्मान करने की। यानी कुर्गियों के घर में जो कुर्गी हैं, जो कुर्ग के रहने वाले लोग हैं, उनके घर में मेहमानों का सम्मान करने की परंपरा है या मेहमानबाजी की परंपरा है कह सकते हैं। कुर्गियों के घर में मेहमान का सम्मान करने की क्या है, परंपरा है। एंड और दे आर मोस्ट देन विलिंग, और जब इनके घर पर मेहमान आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार इनके घर पे आ जाता है कुर्गियों के घर पे, तो ये सब क्या करते हैं कि दे आर मोस्ट देन विलिंग। तो दे आर, वे हैं, मोर देन, अधिक विलिंग करते हैं, इच्छा करते हैं। तो ये सब जब मेहमान इनके घर पर आ जाते हैं तो ये लोग बहुत अधिक मात्रा में इच्छा करते हैं टू रिकाउंट। रिकाउंट मीन्स होता है सुनाने की। तो ये सब बहुत अधिक मात्रा में उन लोगों को सुनाने की इच्छा करते हैं। क्या सुनाने की, न्यूमिरस टेल्स। न्यूमिरस मीन्स होता है असंख्य, टेल्स मीन्स होता है कथाएं, कहानियां, ऑफ वैलोर। वैलोर मीन्स होता है वीरों की, वैलोर मीन्स होता है वीर। तो जैसे ही इनके घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो उन मेहमानों का सम्मान करने की इनके घर में परंपरा है, बहुत अधिक सम्मान करते हैं और ये उन्हें सुनाने की इच्छा करते हैं। क्या, वीरों की असंख्य कहानियों को सुनाने की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, जो कहानियां रिलेटेड हैं, संबंधित हैं टू दियर सन्स, उनके बेटों से, एंड फादर्स, और उनके पुत्रों से। ए फादर्स मीन्स होता है पिता और सन मीन्स होता है पुत्र। जो कहानियां उनके पुत्रों और उनके पिताओं से क्या है, संबंधित हैं, वीरता की कहानियां, वही सुनाने की इन लोगों की बड़ी इच्छा होती है। जैसे ही इनके पास मेहमान आकर के बैठ जाएंगे, ये सब अपने बेटे की वीरता की कहानी उठा देंगे या अपने पिता की वीरता की कहानी सुनाएंगे और उनको बताते रहेंगे, बहुत कहानियां बताएंगे। उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। टेल्स मीन्स होता है कथाएं, कहानियां, ऑफ वैलोर। वैलोर मीन्स होता है वीरता, रिलेटेड, जो संबंधित हो टू दियर सन्स, इनके पुत्रों से, एंड फादर्स, या तो इनके पिता से। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, आगे इन लोगों की क्या विशेषता है। बड़ी बड़ी डींगे तो मारते हैं ये सब वीरता की। द कुर्ग रेजिमेंट, और जो कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट मीन्स होता है सैन्य दल, जो सैनिकों का दल होता है उसको कहते हैं रेजिमेंट। तो कुर्ग रेजिमेंट यानी कि कुर्ग का जो सैन्य दल है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, वह मोस्ट मीन्स अधिक डेकोरेटेड है, सुसज्जित है, इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। भारतीय सेना में कुर्ग सैन्य दल जो है वह बहुत अधिक सुसज्जित है, बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। यानी कि कुर्ग रेजिमेंट को भारतीय सेना में बहुत अधिक सुसज्जित किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। एंड और क्या बता रहे हैं, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और द फर्स्ट चीफ, चीफ मीन्स होता है जनरल, तो फर्स्ट चीफ यानी कि प्रथम जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का प्रथम जो जनरल था करियप्पा, जिनका नाम क्या था, करियप्पा, वाज ए कुर्गी, वह भी क्या था, एक कुर्गी ही था।
यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना का पहला जो जनरल था वह करियप्पा एक कुर्गी था। और इवन नाउ अभी भी, नाउ मीन्स अब, अभी भी कोडाऊज हैं, जो कोडाऊ के लोग हैं, आर द ओनली पीपुल, एकमात्र लोग हैं इन इंडिया, भारत में। और ये जो कोडाऊ के लोग हैं वह भारत में एकमात्र लोग हैं, इन इंडिया, भारत में एकमात्र लोग हैं जिनको परमिटेड मीन्स होता है अनुमति मिलना, तो जिनको अनुमति मिली हुई है टू कैरी, कि ले सकते हैं, रख सकते हैं फायर आर्म्स मीन्स होता है हथियार, विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, विदाउट मीन्स बिना, ए लाइसेंस बिना लाइसेंस के। यानी कि जो कोडाऊज के लोग हैं यह भारत के एकमात्र लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की क्या है, अनुमति है। अन्यथा और कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा राज्य या जिला नहीं है जहां के लोग बिना लाइसेंस के अपने पास हथियार रख सकते हो। केवल एक कोडाऊ के लोग हैं जो बिना लाइसेंस के क्या कर सकते हैं, हथियार को रख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि कोडाऊ के जो लोग हैं वो बिना लाइसेंस के हथियार क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया कि कुर्गी के घरों में मेहमानवाजी की परंपरा है, जो अपने बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है और भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। आज भी केवल कोडाऊ लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की क्या है, अनुमति है। यानी इन लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति हथियार को बिना लाइसेंस के नहीं रख सकता, लेकिन इन लोगों को क्या है, अनुमति है। अब देखिए आगे की क्या बात बता रहे हैं, क्या विशेषता है यहाँ कुर्ग की। तो द रिवर कावेरी, अब यहाँ पर कावेरी नदी की बात बता रहे हैं कि जो कावेरी नदी है वो ऑब्टेंस मीन्स होता है प्राप्त करना, तो प्राप्त करती है इट्स वाटर, अपना पानी। कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ी से, यहाँ की हिल्स से, पहाड़ियों से ये अपने पानी को प्राप्त करती है। एंड और फॉरेस्ट, जंगलों से, आप कुर्ग के, यानी कावेरी जो नदी है वह कुर्ग के पहाड़ियों से और जंगलों से अपने पानी को क्या करती है, प्राप्त करती है। यानी कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है। महासीर, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि महासीर, अब ये महासीर जो है ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक लार्ज बहुत बड़ी फ्रेश वाटर ताजे पानी की, फ्रेश मीन्स मछली है। महासीर एक बहुत बड़ी ताजे पानी की क्या है, मछली है। और एबाउंड इन दीज वाटर्स, एबाउंड मीन्स होता है पाया जाना, काफ़ी मात्रा में पाया जाना, जो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है वहाँ पर एबाउंड का यूज होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक लार्ज फ्रेश वाटर, एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर ताजे पानी की मछली है जो एबाउंड पाई जाती है इन दीज वाटर्स, इन पानियों में। यानी कि कावेरी नदी के पानियों में क्या पाई जाती है, महासीर मछली पाई जाती है। किंग फिशर्स, और जो किंग फिशर्स होते हैं, अब एक किंग फिशर एक पक्षी का नाम है, तो किंग फिशर्स जो किंग पक्षी एक जो किंग फिशर्स जो पक्षी हैं, यह पक्षी क्या करता है, डाइव मीन्स होता है गोता लगाना। तो किंग फिशर गोता लगाता है फॉर दियर कैच, उनको पकड़ने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए किंग फिशर पक्षी क्या करता है, गोता लगाता है। वाइल जबकि स्क्यूरल्स, गिलहरियाँ, वाइल जबकि जो स्क्यूरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, एंड और लंगूर्स, जो लंगूर हैं, यानी यहाँ पर समझिएगा, जबकि जो गिलहरियाँ हैं एंड जो लंगूर हैं वो ड्राफ्ट मीन्स होता है छोड़ना,
वह छोड़ते हैं। पार्शियल, पार्शियल मीन्स होता है आधा अधूरा, पूरा नहीं, पार्शियल मीन्स होता है आधा अधूरा। तो जबकि जो गिलहरियां हैं और जो लंगूर हैं यहाँ कुर्ग में, वहाँ की गिलहरियां और जो लंगूर हैं, यह जब नदी के किनारे होते हैं तो पेड़ों पर चढ़ कर के एक छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। पार्शियल मीन्स आधे अधूरे, ईटेन फ्रूट, खाए हुए फलों को। तो ये जो स्क्यूरल गिलहरियां हैं, जो लंगूर हैं, ये आधे अधूरे खाए हुए फल को छोड़ते हैं। कहाँ पर? फॉर द मिस्चिफ, शरारत के लिए, आप इंजॉइंग, आनंद के, आनंद के, शरारत के लिए, यानी कि मजा लेने के लिए ये सब आधे अधूरे खाए हुए फल को गिलहरियां और लंगूर छोड़ते हैं। द स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स होता है पानी की आवाज में, यानी कि पानी की जो स्प्लैश हो, यानी कि पानी की जो आवाज हो, उसका आनंद लेने के लिए। एंड द रिपल, और जो रिपल होता है, रिपल मीन्स होता है जो तरंग होती है या लहरों का जो चलना होता है, यानी पानी में जो तरंग उठती हैं या जो लहरों का चलना होता है उसमें। और स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स होता है जो पानी की आवाज होती है। इन द क्लियर वाटर, इन साफ पानी में, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साफ जो, जबकि जो गिलहरी और लंगूर हैं यह यहाँ के नदी के साफ पानी में अपने आधे अधूरे खाए हुए फल को मजा लेने के लिए, शरारत करने के लिए, शरारत का आनंद लेने के लिए, पानी की जो चलती हुई पानी की धारा है और जो पानी की छपछपाहट है, उसमें क्या करते हैं कि आधे अधूरे खाए हुए फल को क्या करते हैं, गिराते रहते हैं। या तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जबकि गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल साफ पानी में पानी की आवाज और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए क्या करते हैं, गिराते हैं, ताकि चलते हुए पानी में फल हमारे आधे अधूरे खाएं, गिरें, उससे पानी छपछपा के ऊपर उठे। और इनको ऐसा करने में बहुत लंगूर को और गिलहरी को मजा आता है। और क्या बता रहे हैं, एलिफेंट्स, और जो यहाँ की हाथियाँ हैं, एलिफेंट्स में हो जाएगा हाथियाँ। तो जो एलिफेंट है, जो हाथी हैं, वो इंजॉय, आनंद करती हैं। अब जो यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, जो हाथियाँ हैं, जो अब यहाँ पर हाथियों की बात बता रहे हैं कि हाथी जो है वह आनंद लेता है, इंजॉय करता है। बेइंग बाथड, बाथड मीन्स होता है नहलाए जाने का, तो हाथी नहलाए जाने का आनंद लेता है। एंड और स्क्रब्ड, स्क्रब्ड मीन्स होता है रगड़े जाना, और रगड़े जाने का आनंद लेता है इन द रिवर, नदी में, बाय दियर महावत्स, अपने महावतों के द्वारा। यानी हाथी जो है अपने महावतों के द्वारा यहाँ की नदी में नहलाए जाने और रगड़े जाने का क्या करता है, आनंद लेता है। जैसे ही हाथी को रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है तो हाथी को बड़ा आनंद मिलता है। उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि एलिफेंट्स, हाथी इंजॉय, आनंद लेता है, बाथड, नहलाए जाने का, एंड स्क्रब्ड, और रगड़े जाने का, इन द रिवर, नदी में, बाय दियर महावत्स, अपने महावतों के द्वारा। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। द मोस्ट लेड बैक इन इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन्स। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि द मोस्ट, जो मोस्ट मीन्स होता है अधिक, लेड बैक, लेड बैक मीन्स होता है आलसी, जो बहुत आलसी लोग होते हैं, मतलब कि आलसी किसको कहते हैं, जो सबसे अधिक आराम करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आलसी कहते हैं। तो जो सबसे अधिक आराम करने वाले इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मीन्स होता है लोग, तो जो अत्यधिक आराम करने वाले लोग होते हैं या जो अत्यधिक आलसी लोग होते हैं वो बिकम, हो जाते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट मीन्स होता है परिवर्तित हो जाना, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं,
जो अधिक आराम करने वाले लोग हैं ये परिवर्तित हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा के जीवन में ये सब क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो सबसे आलसी लोग होते हैं इन लोगों के अंदर काफ़ी हाई एनर्जी आ जाती है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बहुत अधिक ऊर्जा वाले व्यक्ति में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, जब ये एडवेंचर करते हैं, जब ये एडवेंचर करते हैं मतलब एडवेंचर में होता है साहसी कार्य, जब ये साहसी कार्य करते हैं किसके साथ, विथ रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है जल क्रीड़ा करना। जब ये जल क्रीड़ा करते हैं यानी कि नाव से कह सकते हैं, जो राफ्टिंग करना यानी कि पानी को चीरते हुए जब आगे जाना, ऐसा साहसी कार्य करते हैं। तो जो बहुत अधिक आराम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है एडवेंचर से, यानी कि साहसी कार्य से। विथ रिवर राफ्टिंग यानी कि जल क्रीड़ा से। कैनोइंग, कैनोइंग मीन्स होता है जो छोटी सी बोट होती है, नाव होती है, उसको खे करके ले जाना, कैनोइंग कहलाता है। और रैपलिंग, अब रैपलिंग मीन्स होता है ऊंची चट्टानों से नीचे उतरना। जब ऊंची चट्टानों से नीचे उतरते हैं तो उसको हम रैपलिंग करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, और रॉक मीन्स चट्टानों पर, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना। तो जब ये चट्टानों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन्स, और माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत, और ये पर्वतों पर क्या करते हैं, बाइकिंग। बाइकिंग मीन्स होता है बाइक चलाना यानी कि मोटरसाइकिल चलाना। तो जब ये वहाँ पर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो ऐसे जब ये सब साहसी कार्य करते हैं तो जो बहुत अधिक आराम करने वाले लोग होते हैं वो भी हाई एनर्जी में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग, सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाई ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही ये साहसी कार्य करना शुरू करते हैं। जल क्रीड़ा करते हैं, नाव को, छोटी बोट को खेते हैं, रैपलिंग करते हैं। अब रैपलिंग मीन्स आप लोगों को बताएं कि ऊंची चट्टान से नीचे जैसे ही उतरते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं। और माउंटेन, पर्वतों पर जब बाइकिंग करते हैं अर्थात मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो इन लोगों के अंदर अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है, अत्यधिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो बहुत अधिक आराम करने वाले लोग होते हैं। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। और न्यूमरस मीन्स होता है असंख्य, वॉकिंग ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स होता है पगडंडियाँ। तो अनेकों, असंख्य पगडंडियाँ इन दिस रीजन, इस रीजन में, इस रीजन मीन्स होता है इलाका, इस इलाके में, इस इलाके में असंख्य पगडंडियाँ आर ए फेवरेट, पसंदीदा बन जाती हैं। विथ ए ट्रेकर्स, किसके साथ, ट्रेकर्स के साथ। ट्रेकर्स मीन्स होता है पैदल यात्रा करने वालों के साथ, यानी पैदल यात्रा करने वालों के साथ इस इलाके की जो असंख्य पगडंडियां हैं वह क्या करती हैं, पसंदीदा बन जाती हैं। यानी जो हम कह सकते हैं कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, जो असंख्य वॉकिंग ट्रेल्स हैं यानी कि पगडंडियां हैं इन दिस रीजन, इस क्षेत्र की, आर फेवरेट, वे पसंदीदा हैं, विथ ट्रेकर्स, पैदल यात्रा करने वालों के साथ। यानी पैदल यात्रा करने वालों के लिए या पैदल यात्रा करने वालों के साथ जो असंख्य पगडंडियां हैं इस क्षेत्र की वो पसंदीदा हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, बीज, बीज मीन्स क्या होता है, मधुमक्खियाँ, एंड और बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मधुमक्खियाँ, पक्षियाँ और तितलियाँ आर दीज टू गिव यू कंपनी, आर देयर, आर मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, टू गिव यू आपको देने के लिए, कंपनी मीन्स साथ। जब आप वहाँ की पगडंडियों पर पैदल यात्रा करेंगे तो वहाँ पर आपका साथ देने के लिए क्या है, पक्षियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं। ये सब क्या करती हैं, आपका साथ देती हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि बर्ड्स, पक्षियाँ, बीज, मधुमक्खियाँ, एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ आर देयर, वहाँ हैं, टू गिव यू आपको देने के लिए, गिव मीन्स देना,
कंपनी मीन्स साथ, आपको साथ देने के लिए वहाँ पर ये सब हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैकाक, अब ये मैकाक क्या होता है, मैकाक एक प्रकार का जो है बंदर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैकाक जो एक प्रकार का बंदर है, मालाबार स्क्यूरल, और जो मालाबार स्क्यूलर मीन्स होता है गिलहरी, और जो मालाबार की स्क्यूरल्स हैं गिलहरियां हैं, लंगूर्स और जो लंगूर हैं, एंड और सिलेंडर, जो सिलेंडर मीन्स होता है दुबला पतला, और जो दुबले पतले लोरिस हैं। लोरिस मीन्स, लोरिस क्या होता है कि लोरिस कहते हैं, लोरी एक प्रकार की ये पक्षी है। तो ये जो पक्षी हैं यानी कि मैकाक जो एक प्रकार का बंदर है, मालाबार स्क्यूरल्स जो मालाबार की गिलहरियां हैं, लंगूर्स जो लंगूर हैं, एंड सिलेंडर और पतले जो लोरिस पक्षी हैं, कीप ए वाचफुल आइज, ए कीप रखते हैं ए वाचफुल आइज। वाचफुल आइज का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, एकदम ध्यानपूर्वक चौकसी से चौकसी करना, यानी कि ध्यानपूर्वक देखना। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, कहाँ से, फ्रॉम द ट्री पेड़ के कैनोपी, कैनोपी मीन्स होता है छतरी। जो आप लोगों को बताएं कि पेड़ के जड़ के ऊपर जो शाखाओं और पत्तियों वाला भाग होता है उसको हम कैनोपी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैकाक जो एक प्रकार का बंदर है, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और दुबला पतला लोरी पक्षी पेड़ की छतरी में से बहुत ध्यानपूर्वक चौकसी करते हुए क्या करते हैं, देखते रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild animals, वाइल्ड एलिफेंट्स। अब यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि आई डू मैं करता हूँ, हाउएवर प्रेफर टू स्टेप मीन्स अपने पैर को, ए साइड मीन्स होता है बगल कर लेना या दूर कर लेना, तो मैं अपने पैरों को दूर कर लेता हूँ, यानी मैं अपने पैरों को दूर कर लेता हूँ अर्थात मैं दूर हट जाता हूँ फार वाइल्ड एलिफेंट्स। वाइल्ड मीन्स जंगली, जो एलिफेंट्स हैं हाथियाँ हैं, यानी फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना या दूर रहना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। यानी कि वहाँ कुर्ग की जो वाइल्ड एलिफेंट हैं उनसे मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ, यानी मैं उन लोगों से दूर रहता हूँ। ये कौन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे राइटर कि वहाँ के जो जंगली हाथी हैं उन हाथियों से मैं अपने पैर को दूर ही रखता हूँ, साइड ही रखता हूँ, मतलब उन लोगों के पास मैं जाने का साहस नहीं करता हूँ। अब देखिए आगे ये क्या बता रहे हैं, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। अब यहाँ पर ब्रह्मगिरी जो हिल्स है यानी कि टू क्लाइंब माने जो क्लाइंब है यानी कि जो चढ़ान है, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, तो द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स यानी कि ब्रह्मगिरी हिल्स में पहाड़ियों पर चढ़ने से, चढ़ने के लिए कह सकते हैं, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए ब्रिंग्स यू, तो आप जब चढ़ेंगे तो ब्रिंग्स यू आपको लाएगा इनटू ए पैनोरेमिक व्यू, तो आपको एक पैनोरेमिक व्यू दिखाई देगा। पैनोरेमिक मीन्स होता है विशाल, व्यू मीन्स होता है नज़ारा, तो आपको एक विशाल नज़ारा दिखाई देगा। ऑफ द एंटायर संपूर्ण मिस्टी मीन्स होता है धुंध वाला, लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य, आप कुर्ग का, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूर्ण धरती का नज़ारा दिखाई देता है। यानी कि जैसे ही आप जो है ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों पर चढ़ेंगे तो वहाँ से कुर्ग की धुंध से भरी हुई धरती का एक विशाल नज़ारा आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि द क्लाइंब, चढ़ना टू द ब्रह्मगिरी हिल्स यानी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने से ब्रिंग्स यू आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई पड़ेगा इनटू ए
पैनोरेमिक व्यू, एक विशाल नज़ारा आपको दिखाई देगा। कहाँ का? एंटायर मिस्टी, संपूर्ण धुंध वाला लैंडस्केप, भूदृश्य आप कुर्ग का। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से भरी हुई धरती का एक विशाल नज़ारा आपको क्या करेगा? दिखाई देगा। ए वॉक अक्रॉस द रॉक, और ए वॉक जैसे ही आप वॉक करेंगे, आप टहल कर जाएंगे द रॉक ब्रिज। जो रॉक ब्रिज मीन्स, रॉक मीन्स होता है रस्सी और ब्रिज मीन्स होता है पुल। तो जैसे ही आप जो है रस्सियों वाले यानी रस्सियों के पुल पर चढ़कर जाएंगे तो लेट्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसारग धामा। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का निसारग धामा का क्या आता है? आइसलैंड आता है, अर्थात टापू आता है। ए वॉक अक्रॉस, जैसे ही आप टहल करके ए रॉक ब्रिज, एक रस्सियों के पुल से जाएंगे तो लीड्स टू द 64 एकर्स, तो वो आपको लीड्स करेगा, ले जाएगा 64 यानी कि 64 एकड़ जो है द्वीप पर। कहाँ के? आप निसारग धामा का जो आइसलैंड है, जो द्वीप है, कितने का? 64 एकड़ का। तो वहां पर आपको क्या करेगा? लेके जाएगा। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का निसारग धामा टापू आता है, वहां से आपको मिल जाएगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बिलाकुपे इज ए बोनस। अब यहाँ पर समझिएगा ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलाकुपे के आसपास, एट द नियर बाई बिलाकुपे के आसपास, बिलाकुपे एक स्थान का नाम है जिसके आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती है। भारत की सबसे बड़ी, इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट मीन्स हो जाएगा बस्ती। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बिलाकुपे के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बतन बस्ती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बौद्धिस्ट मॉन्क्स यानी कि बौद्धिक जो है भिक्षुक रहते हैं। मंक मीन्स क्या होता है? भिक्षुक। जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट भिक्षुक रहते हैं। इज ए बोनस, और यह एक बोनस है, एक लाभ है आपको। वहाँ पर जब आप जाएंगे, इनसे मिलेंगे तो आपको एक अतिरिक्त बोनस मिलेगा, यानी कि एक अतिरिक्त आपको क्या होगा? लाभ होगा। यानी बिलाकुपे के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती तथा बौद्ध भिक्षुकों से मिलने का अलग लाभ होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स, आप जब वहाँ पर जाएंगे, रनिंग करेंगे, तो आपको वहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स मिलेंगे, यानी कि बौद्ध भिक्षुक मिलेंगे। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो भारत की सबसे बड़ी तिब्बतन की क्या है? तिब्बती क्या है? बस्ती है। यानी सबसे ज़्यादा लोग बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? तिब्बती लोग होते हैं। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं। एट द नियर बाई बिलाकुपे के आसपास इज ए बोनस, और यह एक क्या है? बोनस है, एक अतिरिक्त क्या है? लाभ है। द मंक्स, और जो मंक्स हैं, जो भिक्षुक हैं, इन रेड, ये रेड कलर के कपड़े में होते हैं, लाल कलर के होते हैं। आर्चर मीन्स क्या होता है? गेरुआ कलर, तो गेरुए कलर के कपड़े में होते हैं। एंड येलो रोब्स, और पीले पोशाक में होते हैं। यानी वहाँ पर आप जब भिक्षुकों से मिलेंगे, जो बौद्ध भिक्षुक हैं, तो लाल रंग में होंगे, आर्चर गेरुए रंग में होंगे, और पीले कलर के किस में होंगे? पोशाक में होंगे। और आर एमॉन्ग्स्ट, और इन लोगों के साथ द मेनी सरप्राइजेस, बहुत से सरप्राइजेस मीन्स होता है अजूबा, और इन लोगों के साथ, इन भिक्षुकों के साथ अनेकों अजूबे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये बहुत से अजूबों में क्या है? एक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लाल,
गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक अनेक अजूबों में से क्या है, एक हैं। दैट वेट, जो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड, खोजने का, बाई विजिटर्स, किसके द्वारा, आगंतुकों के द्वारा। विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुक और डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोजना। तो जो आगंतुकों के द्वारा खोजने का इंतजार करते हैं और सर्चिंग, खोजते हैं, तलाश करते हैं, फॉर द हार्ट, फॉर द हार्ट, हार्ट मीन्स होता है हार्ट, हार्ट मीन्स आप लोगों का हो जाएगा आत्मा, नहीं हार्ट है ना, हार्ट मीन्स हो जाएगा आप लोगों का दिल, और साउल मीन्स होता है आत्मा ऑफ इंडिया, भारत की। यानी कि राइट हियर इन कुर्ग, राइट माने ठीक, हियर मीन्स यहाँ, इन कुर्ग, कुर्ग में। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाल, गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक अनेक अजूबों में से एक हैं जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में क्या करते हैं, तलाशते हैं। तो फिर यहाँ पर इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि द मंक्स, जो भिक्षुक हैं, इन रेड, लाल वस्त्र में, आर्चर, गेरुए वस्त्र में, एंड येलो रोब्स, और येलो, पीले पोशाक में, आर एमॉन्ग्स, इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, इन लोगों के बीच में, द मेनी सरप्राइजेज, बहुत से अजूबे हैं, सरप्राइजेज हैं, अजूबे हैं, दैट, जो वेट, इंतजार करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड, खोजने का, बाई विजिटर्स, आगंतुकों के द्वारा, और सर्चिंग, तलाश करते हैं, फॉर द हार्ट, दिल को, एंड साउल, आत्मा को, ऑफ इंडिया, भारत के, जो भारत के दिल और आत्मा को खोजने की, खोजते रहते हैं। राइट, ठीक, हियर मीन्स यहाँ, इन कुर्ग, कुर्ग में। तो दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, उम्मीद है कि आप लोगों को एक बार में अगर न समझ में आया होगा तो एक दो बार तीन बार अपनी किताब को लेकर के वर्ड मीनिंग को लिख करके जैसे ही रिवीजन करेंगे ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने हर शब्द के अर्थ को आप लोगों को बता दिए हैं, हर शब्द के अर्थ को आप लोगों को लिखना है, अपनी किताब से पढ़ना है, एक दो बार रिवीजन करना है, क्लास में आप लोग एक दो बार बताने की अपनी कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो आप लोगों का तीसरा झलक दिया है, टी फ्रॉम असम, उसको लेकर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।